आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर लाए हैं। उसमें आपका रियल नंबर सिस्टम है और जो आपका एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर वाइज है। उसके लिए रियल नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। रियल नंबर यदि आप जानते हैं रियल नंबर सिस्टम में, उसमें से ढेर सारी चीज़ें आती हैं। आपका पहला जो पार्ट्स आता है वो नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर को ऐसा सेट जो हम उनको एन से डिनोट करते हैं, काय से डिनोट करते हैं, और इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। जो सेट होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4, अर्थात जिन की सहायता से हम गिन सकते हैं वो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको दूसरा नाम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। और इसको एन से नोटेशन करते हैं। कैसे करते हैं? एन से नोटेशन करते हैं। और इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अनंत तक आता है। मतलब सारे नंबर्स जो आते हैं वो सब काउंटिंग नंबर आते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स हम शॉर्ट में ही आपको बताएंगे, शॉर्ट शॉर्ट में। इंटीजर्स वैसे नंबर्स जिनमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं विथ जीरो, काउंटिंग विथ जीरो, तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। जेड में माइनस जीरो वाले ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और यहाँ इस साइड -1 -2 -3 डॉट डॉट। ढेर सारे नंबर जो आते हैं आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। और इंटीजर्स के पहले हमारे एक और आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर में आपके कंटेन विथ जीरो, कंटेन विथ जीरो इन नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर्स आपके कहलाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे नंबर्स क्या आते हैं? आपके होल नंबर्स। अब आता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल ऐसे नंबर्स जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ऐसे नंबर जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में डिफाइन करें, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू यदि हमारा जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर से बदल जाएगा, अर्थात इनफाइनाइट में बदल जाएगा। और जैसे ये हमारे पी और क्यू कैसे होने चाहिए? बिलोंग्स टू जेड में बिलोंग करनी चाहिए। यदि इनकी ही बात ले लें तो क्या हमारे, जैसे मान लीजिए 6 अपॉन 8 लिखा है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नॉट, ये रेशनल नंबर्स नहीं है, बिकॉज ये कट रहा हमारा 2 से। 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, अर्थात 3/4 इज बिलोंग्स टू आपका क्यू। ये रेशनल नंबर्स है। फिर आता है रेशनल। यदि ये कंडीशन हमारी पी अपॉन क्यू की कंडीशन नॉट फॉलो करती है, ये फॉलो नहीं करती है, तो ये क्या कहलाता है? नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, दैट इज इरेशनल नंबर्स, दैट इज इरेशनल नंबर्स। फिर आता है आपका रियल नंबर। जो जिस कंटेंट्स ऑल नंबर्स ले लिए जाए तो ये आपका रेशनल है और इंटीजर्स है, नेचुरल्स है, ये सब नंबर्स ले लिए जाएं तो ये कहलाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें सभी नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल्स, रेशनल्स और नेचुरल, इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 4 और भी आते हैं। और हमारे जो पी अपॉन 1/2 है, 1/4 है, ये सब नंबर्स ये आपके आ जाएंगे। और ये भी आ जाएंगे आपकी -1 -2 और ढेर सारे नंबर्स, ये आपके रियल नंबर। तीसरा आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोटेड बाई सी। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। ये ए प्लस आई बी के रूप में होते हैं, अर्थात आयोटा, आयोटा, आयोटा के रूप में। आई जैसे हमारा 2 + 3i, तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है आपका? ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो सबसे छोटा सेट है वो नेचुरल सबसेट ऑफ आपका आ जाएगा इंटीजर्स। इसको हम इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। और जेड किसका सबसेट है? आपका रेशनल नंबर का। क्यू का सबसेट है। और क्यू किसका सबसेट है? आपका रियल नंबर का सबसेट है। और रियल नंबर किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो होती है। अर्थात ये नहीं कह सकते हैं जेड सबसेट ऑफ है एन, तो ये गलत है। ये आपका इसमें कंडीशन नॉट फॉलो। ये हमारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एन सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ जेड और सबसेट ऑफ क्यू। अर्थात कहने का तात्पर्य एन सी का भी सबसेट होगा,
और जेड सी का भी सबसेट होगा। लेकिन कहना चाहिए कि यदि हमारा ये क्यू है, रेशनल नंबर है, क्या उल्टा सही है, तो नॉट फॉलो, उल्टा सही नहीं हो सकता। फिर इसमें कंडीशन आती है रियल नंबर्स की, और भी कंडीशन है आपकी। इसके लिए आपको आपकी वो होती हैं प्रॉपर्टी डिफाइन होती हैं। पहली होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एडिशन की और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन की। इफ यदि इफ ए कॉमा बी, जैसे हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर कैसे फॉलो करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। इफ एक तो आपकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए मान लीजिए हमने A1 से डिनोट कर दिया। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि इनका योग भी आर में ही बिलोंग करेगा। जैसे हमने रियल नंबर में ले लिया, कुछ पॉइंट्स ले लिए आपके 1 और 2 3, ढेर सारे कोई भी पॉइंट ले लें हम, तो ये इनका 2 और 3 बिलोंग्स टू आर है, तो इनका 2 प्लस 3 आल्सो बिलोंग्स टू यानी 5, और 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और 5 बिलोंग्स टू आर, जो हमारा आर में मिल जाएगा। फिर आता है दूसरा पॉइंट है आपका क्लोजर के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको अभी पहले ही बताया हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी A1 जो हमारी एडिशन के लिए है। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर यदि हम कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यदि हम ऐसी कोई नंबर्स ले ले 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो उनका एडिशन भी हमारा आर में मिलता है, जो कि हमारा 5 आता है वो आर में मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम हिंदी में साहचर्य नियम ही बोलते हैं। इसको हमने A2 के नाम दे दिया। इसका A2 जो है आपका, इसमें इफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई 3 नंबर हम लेते हैं और यदि वो आर में उपलब्ध हैं तो उनका जो आपका फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रकार से बी प्लस सी आल ये भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, तो आपका क्या कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। तीसरी आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अर्थात क्रम विनिमय नियम, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम को परिवर्तन कर देना, क्रम को बदल देना। अर्थात यदि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज सच दैट आपका जो ए प्लस बी अर्थात बी प्लस ए, यानी उनका क्रम परिवर्तन कर दिया जाए, तभी वो प्रॉपर्टी आपकी फॉलो हो जानी चाहिए। आपकी ये योग की क्रम विनिमय नियम कहलाएगी, A3 कहलाएगी। अब आपका आता है तीसरा नंबर से जो आपका हो गया, अब आता है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी आइडेंटिटी फॉर एडिशन। एडिशन if a belongs to r, that is a plus 0 also belongs to r, that is a belongs to r, यानी कि 0 आपका क्या है? आपका आइडेंटिटी नंबर्स है, जो आपको यदि इसमें 0 जोड़ दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो आपकी क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। पांचवी होती है आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस इनवर्स इनवर्स प्रॉपर्टी, इसको हम A5 के नाम से दे देते हैं। इनवर्स में क्या है आपका? यदि इसको हम प्रतिलोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम माने होता है उल्टा। प्रतिलोम माने क्या होता है? उल्टा, किसी चीज का उल्टा उसमें, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इफ ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए? आपकी आइडेंटिटी बचनी चाहिए। तो ये आपका कहलाता है इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी कहलाती है?
इनवर्स प्रॉपर्टी। ये तो थी आपकी योग की अर्थात एडिशन की प्रॉपर्टी थी। इसी प्रकार के सिमिलरिटी टू आपकी इकाई में आती हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी M1 प्रॉपर्टी, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन के लिए। इफ A, B बिलोंग्स टू R, तो इनका गुणन भी इसमें हमारा उपलब्ध होना चाहिए। तो ये आपकी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। M2 देखें तो M2 आपकी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन? इफ प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, A, B बिलोंग्स टू R, that is A multiply B multiply C, that is A multiply B multiply C। ये भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यदि इफ टेकन एनी नंबर्स, दो नंबर ले लिए हमने, 3 नंबर 2, 3 और 4, तो यदि हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 गुना 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 तो 6 चौकी 24 24। सिमिलरिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 3 चौकी 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये भी आपका कितना आ जाता है 24। तो ये आपकी एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रकार से M3 प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ A, B belongs to R, that is A multiply B is equal to B multiply A, ये भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका आता है M4 प्रॉपर्टी। M4 में आएगी आपकी एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी में एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन फॉर आइडेंटिटी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इफ A belongs to R, that is A multiply 1 is equal to A also belongs to R, यानी कि यदि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आपकी ये प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए। फिर आता है आपका M4 प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए है आपका, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें आपका जो इनवर्स प्रॉपर्टी जैसे उसका प्रतिलोम भी, उसमें गुणन का प्रतिलोम भी उपस्थित होना चाहिए 1/a, अर्थात ये आपका खत्म हो जाएगा 1, यानी कि आइडेंटिटी बचनी चाहिए। क्या बचनी चाहिए? आइडेंटिटी बचनी चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इनवर्स प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को दोनों में मिला दिया जाए। तो आप इफ B, C belongs to R, that is A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C। ये भी प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करनी चाहिए। और ये जो आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी काय की हैं? आपकी फील्ड की हैं। काय की प्रॉपर्टी है? फील्ड। तो यदि ये प्रॉपर्टी आप फॉलो कर रही हैं तो आपका कैसा फंक्शन बन जाता है? वो आपका काय का हो जाता है? फील्ड का हो जाता है। रिमार्क थोड़ा याद रखें, जो द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए फील्ड।
ये भी आपका फील्ड का है। दूसरा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर Q इज ए फील्ड, ये भी फील्ड की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तीसरा है आपका इंटीजर्स का भी फॉलो कर रहा है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का है वो, सॉरी इंटीजर्स नहीं, कम्प्लेक्स नंबर, क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम C से भी डिनोट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर C इज ए फील्ड। और चौथा है आपका द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इज नॉट ए फील्ड, ये फील्ड की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका आपका इनवर्स उपस्थित, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें उपस्थित सेट में नहीं रहता है। जेड में भी आपका इनवर्स एडिटिव इनवर्स तो उपस्थित रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड में यानी इंटीजर्स में उपस्थित नहीं रहता, इसलिए वो नॉट फील्ड कहलाएगा। दैट्स ऑल। आप लोग, आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास अच्छे से सेमेस्टर वाइज वाली हो सके तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और यदि आप और ज़्यादा चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हमें और अच्छी क्लासें भी और आगे भी हम उपलब्ध कराएं, और आपका प्रोत्साहन होगा तो हम आगे भी क्लास उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।